तो हमने अपनी लाइव क्लास में एक नया पोर्ट्रेट शुरू किया है जिसे हम हाइपर रियलिस्टिक तरीके से काफ़ी डिटेल में ड्रॉ करने वाले हैं। ये उसकी सेकंड क्लास है जो कि आप फ्री में एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी लाइव या फिर रिकॉर्डिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये पोर्ट्रेट मैं स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक सिखा रहा हूँ। तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंजॉय दिस क्लास। तो आज हम इस रेफरेंस को शुरू करने वाले हैं एंड यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। ये बहुत प्यारा ड्रॉ होगा। इसकी जो डिटेलिंग है, अगर इसका साइज़ और बड़ा कर लेते तो और बड़ी बड़ी डिटेल्स हम इसमें ऐड कर सकते थे, बट फिर भी इसका जो पोर्शन है ठीक है। A3 साइज़ है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से उसे ड्रॉ कर लिया होगा। जो टेक्निक मैंने कल बताई थी उस टेक्निक से आपने इसकी आउटलाइन ड्रॉ की होगी। तो चलो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा। ये है ब्रूस्टरो की मैकेनिकल पेंसिल। इसके दो सिक्के हैं, HB का एंड दूसरा इसका है 2B का। ओके, 2B एंड HB। ये ब्रूस्टरो की मैकेनिकल पेंसिल है। उसके बाद इसमें मैंने 4B का सिक्का डाल रखा है, ये वाला, इस ब्रांड का पेंटल। इसकी ये 4B का सिक्का है। ये वाला सिक्का मैंने इस मैकेनिकल पेंसिल में डाल रखा है। उसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ज़रूरत पड़ी तो स्टेडलर की पेंसिल्स, फैबर कास्टल की पेंसिल्स, ठीक है। एंड उसके साथ ही ये नेडेबल इरेज़र एंड पेंसिल को शार्प करने के लिए ये स्टेडलर का बहुत ही अच्छा शॉर्पनर, बहुत अच्छी क्वालिटी का शॉर्पनर है। ब्लेंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ये मेकअप ब्रश है, ठीक है। ये अलग अलग मेकअप ब्रशेस हैं, ठीक है। एंड उसके साथ ही ये है काफ़ी डार्क पोर्शन पर हम ये स्टेडलर की मास लुमोग्राफ ब्लैक पेंसिल यूज़ करेंगे। आप इसका नाम अच्छे से देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एंड उसके अलावा हाईलाइट के लिए पेंसिल इरेज़र एंड और कौन सा सामान था, मोनो ज़ीरो इरेज़र कहाँ चली गई हमारी। हाँ, हेयर के ऊपर हम हाईलाइट के लिए मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ करेंगे। तो एंड ये जो आइवरी पेपर है, ठीक है, जो स्मूथ पेपर है 300 GSM वाला, ठीक है। तो ये सारा सामान है। हाथ के नीचे हम इस पेपर को, फोटोस्टेट का पेपर है ये, इसको रखेंगे ताकि नीचे वाला जो ड्रॉ किया है वो फैले ना, ठीक है। एंड इतनी डिटेल आपको दे दी है। एंड अब कुछ चीज़ें और बाद में ऐड हो जाए ज़रूरत के मुताबिक तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। एंड मोस्टली यही सामान है, ठीक है। तो इस रेफरेंस को कहाँ से शुरू किया जाए, तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, मैं वो देख रहा हूँ कहाँ से शुरू करें, कहाँ से। इसका जो ये पोर्शन है यहीं से शुरू ना कर दे, क्या कहते हो? काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। या फिर फेस से शुरू करें? कहाँ से शुरू करना होगा हमें? ओके, तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, कहाँ से शुरू करें। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू करने में कोई दिक्कत हो सकती है। मैं क्या सोचता हूँ, इसका ये वाला पोर्शन हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला,
ये वाला इस एंगल का, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है। तो अब हम कौन सी पेंसिल यूज़ करने वाले हैं, ध्यान देना कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करूँगा। फैबर कास्टल की एफ पेंसिल, ओके। एंड थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर ड्रॉ करने से पहले ये है नीडबल इरेजर, इसका ऐसे रोल बनाया, इसको ऐसे चला दिया, जो आउटलाइन है उसको लाइट करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, ये क्या निशान लग गया, चलो डार्क पोर्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इसके काफ़ी ज़्यादा डार्क पोर्शन से। ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो। ये वाला जो डार्क पोर्शन है ना, ये प्रॉपर डार्क पोर्शन है, इसमें कुछ भी लाइन वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो बिल्कुल ऐसा डार्क पोर्शन क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी हल्के हाथों से शेड करना होगा, काफ़ी हल्के हाथों से, एक भी लाइन क्रिएट ना हो जाए, इस बात का खास ध्यान रखना है। ओके, ध्यान से देखते रहो, मैं और जूम कर देता हूँ ताकि बिल्कुल कट टू कट क्लियर नज़र आए आपको। एंड इस पेज की हम क्वालिटी भी चेक करेंगे हाइपर रियलिस्टिक में। तो अभी इसमें थोड़े खड्डे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो पेंसिल का सरफेस है वो अभी थोड़ा मोटा है। अब पेंसिल का जो सरफेस है उसे और पतला करेंगे, इसका जो सिक्का है उसे और पतला करेंगे। एंड हम डब्बा भी ले ही आते हैं जिसमें हम अपनी डस्ट को रखेंगे। ये देखो, मैंने अलग से ये डस्ट डब्बा लगा रखा है, इसमें मैं डाल देता हूँ, बाद में छिलके निकाल देंगे एंड जो डस्ट बचेगी उसे ग्राइंडर में मिक्स कर दूंगा एंड वो बिल्कुल ही बारीक पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पेंसिल को शार्प करते हैं, ओके, ओ बच गया। सिक्का ही ऐसा छिला हुआ था। पेंसिल नीचे गिर जाती है ना तो अंदर से सिक्का टूट जाता है, तो ये देखो, वरना ये पेंसिल का सिक्का जल्दी अंदर से टूटता है नहीं, पर हमारा टूट रहा है। एंड शॉर्पनर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये सिक्का तोड़ता नहीं है वैसे, बट कभी कभार क्या होता है कि पेंसिल नीचे गिर जाती है ना तो उसका सिक्का जो है वो अंदर से ही डैमेज हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये कभी कभार सिक्का ही ऐसा निकलता है कि वो जल्दी टूटता है। तो ये देखो, ये किस तरह का है, चलो काम आ जाएगा। तो अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने इतना शार्प सिक्का क्यों किया है, ताकि स्मूथ शेडिंग हो, ठीक है, जितना शार्प सिक्का होगा उतनी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग होगी।
एंड बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, प्रेशर नहीं लगाता मैं। एंड यहाँ से भी ऐसे कट टू कट लाइन बना लेते हैं। ओके, जी ठीक है। बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, प्रेशर भी लगाना है तो बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, ताकि आपकी जब शेडिंग करो तो एक ही जगह पर पेज नीचे की तरफ ना धंस जाए एंड वो अलग से लाइन सी नज़र ना आती रहे। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है। देखो, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम बिल्कुल आराम से, ठीक है, प्रेशर नहीं लगाता, इस बात का खास ध्यान रखो। एंड ये अब ब्रश है, ये काफ़ी हार्ड है, आगे से कट कर रखा है मैंने ताकि ये और ज़्यादा हार्ड हो जाए। एंड इस ब्रश से जब कोई भी डार्क पोर्शन हो ना, तो उस शेड को हार्ड ब्रश से ही ब्लेंड किया जाता है, बहुत सॉफ्ट ब्रश से वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। यहाँ पर हमने आराम से, ठीक है। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं बहुत लाइट पेंसिल है जो एफ पेंसिल, उसे इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से।
बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, प्रेशर नहीं लगाता। ये फर्स्ट लेयर है जो मैं इससे क्रिएट कर रहा हूँ। प्रेशर नहीं लगाता, इस बात का खास ध्यान रखो। अब इस पेंसिल से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से करना है। आराम से, हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। प्रेशर नहीं लगाना, ठीक है, आराम से। अब ये वाला ब्रश है, देखो इसकी शेप देखो। रुको, अब यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कर लें। रुको, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये 7B की पेंसिल है। अब यहाँ से शेड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, डार्क टू लाइट। यहाँ से नॉर्मल प्रेशर, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर कम करते 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 करते। बिल्कुल 7B की पेंसिल है ये, 7B की पेंसिल है। ओके। अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से शेड करना है, तो पेंसिल को मैं शार्प रखूंगा। स्मूथ शेड करना चाहता हूँ, ठीक है, पेंसिल को मैं शार्प रखूंगा। ये देखो। अब इसकी पेंसिल का सिक्का देखो, ठीक है। अब
देखो यहाँ पर आराम आराम से। अब इसको और डिटेल में दिखाने का टाइम आ चुका है तुमको। अब ये वाला जो पोर्शन है, कहाँ चलेगी पेंसिल ही नहीं मेरी, बार बार ये रहे। अब ये HB की पेंसिल से हम इस पोर्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये देखो कैसे करता हूँ, उस बात को ज़रा ध्यान से देखो। ये देखो ये 4B की पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल। यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। ये भी 8B की पेंसिल ही है, ठीक है। अब इस पेंसिल से हम बिल्कुल ही हल्के हल्के हाथों से आराम से। ब्रश से बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी में कर कुर के निकल रहा हूँ, भाग रहा हूँ इधर उधर, नहीं, आराम से एक एक पोर्शन को आराम से धीरे धीरे वो आराम से।
ये देखो। ये देखो। बिल्कुल आराम आराम से। अब देखो ये थोड़ा परछाई नज़र आ रही है। अगर आप इसे साइड पोर्शन से देखोगे तो प्रॉपर ब्लैक नज़र आएगा। HB की पेंसिल है।
मोनो ज़ीरो इरेज़र है। फोर बी की पेंसिल है, मैकेनिकल। अगर इसे आप थोड़े अलग एंगल से देखोगे तो आपको ये और डार्क नज़र आएगा। एंड जब आ, ये टैब की स्क्रीन आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, डिस्प्ले की लाइटिंग की वजह से। मोनो ज़ीरो इरेज़र है। इससे हम हल्के हल्के डॉट्स से क्रिएट करते हैं। ओके। ओके। अब पेंसिल को थोड़ा शार्प करना होगा। ताकि ताकि एक तीखी सी, ये देखो, एक लाइन है, ये देखो। आराम से, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ शेड करेंगे। सो फोर बी की पेंसिल से नीचे से ऊपर की तरफ।
नीचे से ऊपर की तरफ, डार्क टू लाइट, यहाँ से अब यहाँ पर भी नीचे से ऊपर, डार्क टू लाइट, ऊपर की तरफ। देखो, बिल्कुल आराम से, इसे मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करता हूँ। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। इस पोर्शन को ध्यान से समझ लो, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे धीरे धीरे डिटेल ऐड करता हूँ, किस पोर्शन को किस तरह से डार्क करता हूँ। ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, एक यहाँ पर एक पोर्शन है, हल्का हल्का। ठीक है, धीरे धीरे आराम से, धीरे धीरे। ओके, एंड जहाँ तक मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ज़्यादा कराऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एंड जितना है फिर वो आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, एंड फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी जितना करवाया है, अब आपको उसे ध्यान से देखना है, देखकर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि 5 मिनट की वीडियो देखी, फिर उसे ड्रॉ किया,
फिर समझ नहीं आया, फिर पीछे जाके फिर से देखा, फिर ड्रॉ किया। ऐसे करके 5-5, 10-10 2-2 मिनट की वीडियो देख लेना है। जब एक स्टेप पूरा होता है उसे रिपीट करना है, ठीक है, उसे देखना है। जैसे कि मैंने ये पेंसिल यूज़ की, ठीक है, इसके बाद पेंसिल चेंज करता हूँ। जब तक ये पेंसिल यूज़ की, कैसे यूज़ की उसे देखो, एंड फिर ये पेंसिल यूज़ करो, ठीक है, अच्छे से समझो, फिर जाकर ही आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी हो पाएगी, ठीक है। ये मान के चलो कि पहले तो आउटलाइन वाला पोर्शन था, अब ये शेडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इस पूरे पोर्ट्रेट को हाइपर रियलिस्टिक तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। कोई भी क्लास मिस मत करना, ठीक है, अच्छे से रिपीट देखते रहना, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना भी होमवर्क जो भी आप करोगे उसे करने के बाद मुझे चेक करवाओगे, ठीक है। आपको चेक करवाना है, मुझे मिस नहीं करना है, चेक करवाना है। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है, ओके। फिर मैं चेक करूँगा क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या मिस्टेक करते हो, किस तरह से क्या क्या, मतलब कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। आपको लगता है कि आपने कर लिया, ठीक है, आप जब कर लेते हो आपको समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ पर की है। जब आप मुझे चेक करवाओगे, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि कहीं पर आपने ज़्यादा प्रेशर के साथ पेंसिल को यूज़ कर दिया, कहीं पर आपने गलत तरीके से पेंसिल को यूज़ कर दिया, डार्क पेंसिल यूज़ होनी थी, लाइट पेंसिल यूज़ कर दी, एंड ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। अब छोटा सा पोर्शन करवाया है, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे, ठीक है, फिर तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप अच्छे से समझोगे ही नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं करता हूँ ना उसे अच्छे से देखो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर जो प्रैक्टिस की है वो होमवर्क मुझे चेक करवाओ। मैं गलतियाँ निकालूंगा, जैसे जैसे निकालता चला जाऊंगा वैसे वैसे गलतियाँ इम्प्रूव होंगी, एंड उससे ही आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी होगी। सिर्फ रिकॉर्डिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। मैं आपको एक कॉम्बो बनाकर एक कोर्स की तरह सेल कर दूं, ये लो 5 पोर्ट्रेट का कोर्स, 6 पोर्ट्रेट, 10 पोर्ट्रेट का कोर्स, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप 3,000 का, 2,000 का ऐसे ऐड चला दूं, ठीक है, ऐड चलती रहेगी, जैसे जैसे सेल होते रहेंगे ऐड चलती रहेगी, एंड वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहता, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्रैक्टिस कहाँ कैसे करोगे। कॉम्बो मिल जाएगा बड़ा सारा, ढेर सारा बड़ा कॉम्बो। फिर जैसे आपको बड़ा कॉम्बो मिल जाएगा तो कोई उस वीडियो इतने बड़े कॉम्बो को नहीं देखता। डेली टू डेली जैसे जैसे एक एक क्लासेस मिलती रहती है, वो डेली टू डेली आप वर्क करते हो, आप इन्वॉल्व होते हो। लाइव क्लास में आ जाओगे तो फिर तो पूछो ही मत, आपके जितने क्वेश्चन होंगे आप करते ही चले जाओ, पूछते ही चले जाओ, एंड उसकी बात ही अलग होती है लाइव क्लास की, ठीक है। बट अभी जितना करते हो, जितना समझ में आता है उस पर प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। एक साथ जोड़ के मत रख लिया करो कि चलो हफ्ते के इस दिन में हम करेंगे, ठीक है। दिन में 1 घंटा भी प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी है, एक घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा बस। एंड हाइपर रियलिस्टिक तरीके से अगर ड्रॉ करोगे तो इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा, ठीक है। अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, ठीक है। एंड इसके ऊपर भी मैं आपको ड्राइंग क्यों है, क्या है, क्यों की जाती है, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी जितना बताया है उस पर आप वर्क करो। तो मिलते हैं कल की क्लास में।